हाय दोस्तों। आज मैं रायपुर का बहुत ही ज़्यादा फेमस कहते हैं फिश टनल एक्वेरियम दुबई के बाद दूसरा देखने के मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। पहली बात, मैं मम्मी और मेरी बहन हम तीनों गए थे। मुझे लगा कि 10 साल की बच्ची का वहाँ टिकट नहीं होता होगा, पर आप समझ जाइए, वहाँ का रूल है कि सिर्फ गोद में रहने वाले बच्चों का ही टिकट नहीं होगा। फिर बाकी आप 2 साल 3 साल सभी बच्चों का टिकट लगेगा और एक पर्सन का 100 रुपये। मेरी मम्मी तो मुझ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, बोली कि 100 रुपये में इससे अच्छा तो रायपुर में राजेश्वर मेला में इससे ज़्यादा मछलियाँ देख लेते हैं। इस तरह से एक अंधेरा सा रूम था, नीली लाइट जल रही थी, फीलिंग बहुत अच्छा हो रहा था और मछलियाँ भी मतलब आपने ऐसे नहीं देखे होंगे। नॉर्मली हम मेले में छोटे छोटे रूप में देखते हैं और उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पर ये पूरा मछलियों का ही घर था। सबके ऊपर एक मोटर लगा हुआ था और नीचे छोटे छोटे पत्थर थे और देखने में मस्त, जैसे एक टीवी की शेप होता है ना, आजकल एलईडी टीवी आ गई है, उस रूप में उतना ही बड़े रूप में था। मछलियाँ तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर थी, देख सकते हैं। कूलर भी लगा था क्योंकि गर्मी है तो एक अच्छा ठंडक का अनुभव होता है। और ये मेरी फेवरेट मछली थी, मतलब पता नहीं क्यों, पर ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। सफ़ेद क्रीमी सा कलर और एक साथ झुंड में बहुत अच्छी लग रही थी। फिर वाइट रंग की, मतलब इतना पतला स्लिम आजकल की हीरोइन नहीं होती जितनी स्लिम तो ये मछलियाँ दिख रही थी। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़े और उसके बाद ये सुनहरे कलर का मिला। और आपको एक बात और बता दूं कि आप यहाँ आओ तो देख लेना कि सिर्फ आप घूमने के लिए यहाँ आओ, ऐसा कुछ और ख़रीदने जाओ तो यहाँ बहुत ज़्यादा ही महंगा मिलता है। ये काइट उड़ाते हैं ना, पतंग, उस सेब का बहुत सुंदर सा लग रहा था। छोटी छोटी बटरफ्लाई की समान ये मछलियाँ मन को मोह जा रही थी। और हम आगे बढ़े, मम्मी बोल रही थी क्या खास है, मछली है मछलियाँ। वो तो मुझे मम्मी मतलब जैसे 100 रुपये के 300 रुपये फ़ीस पटाए, उसके बाद हम आगे बढ़े, तब से मम्मी देख भी रही थी, साथ में मुझे डांटते जा रही थी। बोल रही थी इससे अच्छा तो मेले में देख लिए थे, इससे अच्छा तो टीवी में देख लेते। मम्मी तो यही कहते जा रही थी। फिर एक मछली जो हम सबका बहुत ज़्यादा ध्यान खींची कि ये सारे पता नहीं बेहोश हो गए हैं, क्या हो गए, ऐसे ही पड़े थे। मेरी बहन तो बार बार इसी को देख रही थी कि देखो दीदी कहीं ये मर तो नहीं गई, बाकी मछलियाँ देखो तैर रही हैं, ये मछलियाँ ऐसा क्या क्या कर रही है। मैंने बोला थक गई होगी तैरते तैरते, थोड़ा आराम ले रही होगी। फिर ऐसे बोल के हम आगे बढ़ गए। फिर छोटी छोटी मछलियाँ देखे, फिर अचानक ध्यान गया कि बहुत ज़्यादा भीड़ है आगे। सोचे क्या है, चलो चलते हैं। फिर आगे बढ़े इसी भीड़ पे, फिर फाइनली वो जगह आ गया जिसके लिए हमने 100 रुपये दिया था, वो टनल। लेकिन उसे देखने से पहले इतने भीड़ से गुजरना पड़ रहा है। सच में देख के लगा सच में कहीं स्वर्ग तो नहीं आ गए। चारों तरफ रंग बिरंगी जैसे होता था ना, बचपन में हम मॉडल बनाते थे या कोई पेंटिंग करते थे तो छोटे छोटे रंग बिरंगे फूल लगा देते थे, अच्छा दिखे, वैसे ही था। बहुत सुंदर, मतलब ऐसा लग रहा था कि देखते ही रहो, इस तरह के रंग बिरंगी। यहाँ पर मम्मी आई तो 100 रुपये वाली बात भूल गई और थोड़ा सा मम्मी और बहन इंजॉय करने लगे। बहन तो इंजॉय कर रही थी, मम्मी भी इस जगह पे आकर थोड़ा बोलने लगी, ये देखिए ये पूरा, ये मुझे सबसे अच्छा लगा, मतलब बड़ी बड़ी मछलियाँ चारों तरफ है और उसके बीच से जा रहे थे हम लोग। भीड़ भी बहुत थी पर इन सब के बीच बहुत मज़ा आया। हम सोमवार को गए थे, सोमवार को इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो आप देख लेना, ऐसी वर्किंग डे पे जाना, संडे बिल्कुल मत जाना। संडे पता नहीं और कितनी ज़्यादा भीड़ रहेगी होगी यहाँ पे। फिर ऐसे करते करते देखिए ये वाला हिस्से तो एक मछली एक साथ आ गए थे जैसे हमें खाई जाए।
सब बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ोटो वोटो हुआ एंड उसके बाद आगे पता चला कि अब ख़त्म हो गया, अब घर जाना है। यही था हमारे 100 रुपये का टूर। थैंक यू।